बहुत सड़कें की हालत बहुत चतरा जिला में खराब है महोदय। कुंदा से हम पांकी जाते हैं तो पांकी जाने वाला रास्ता में वहां से आपका एक गांव पड़ता है खपिया, खपिया से सिकीदाग तक एकदम जीर्ण अवस्था में है। चतरा से एकदम बरैनी तक रोड नहीं है। जोरी से पखा मोड़ से दंतार धोबे होकर के है। जनहित में जरूर ख्याल रखा जाए। बांस की कटाई नहीं होने से पूरा बांस सूख रहा है, सब कवर या बांस अब नहीं है। जब तक बांस की कटाई नहीं होगा तब तक बांस के उपज नहीं होगा महोदय। जनार्दन बाबू बोलिए, 2 मिनट। मैं बिल्कुल ग्रामीण विकास और वन पर्यावरण बजट के प्रस्ताव पर चर्चाएं में भाग लेने के आपने अनुमति दिया है, धन्यवाद महोदय। मैं ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, सीधा मैं विषय पर, चूंकि समय 2 मिनट में क्या मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ आरईओ ग्रामीण कार्य विभाग से जितने पथ बने हैं बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है। मैं केवल नाम मैं बता देता हूं संक्षेप में, हमको 2 मिनट मिला, 2 मिनट के अंदर में मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय मैं बात कभी अनादर नहीं करता हूं। नहीं ठीक है, बोलिए। देखिए महोदय, चतरा से डोभी जो रोड जाती है NH 22 के पखा मोड़ से दंतार तक महोदय एकदम जिनसे हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से जो रोड बना है फिर उसमें रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो माननीय मंत्री महोदया से मैं आग्रह करता हूं कि जनहित में जरूर ख्याल रखा जाए। जोरी से पखा मोड़ से दंतार धोबे होकर के है और घना आबादी है महोदय। दूसरा हमारा है हंटरगंज में एक रोड है NH 22, उससे जो जाता है गोसाई मोड़ से महोदय, वह भागेबार, अमौना, आमीन, खरौना, मायापुर, गोसपुर और सैफुरदम बिहार बॉर्डर पर, वो भी एकदम जीर्ण अवस्था में है। इसलिए तीसरा जो हमारा प्रतापपुर से महोदय, कि प्रतापपुर की एक रोड है, प्रतापपुर से हम चलते हैं तो मैराग से लेकर के भाया हो गया घोड़दौर पांडेपुरा निकलते हैं हम लोग, ये भी एकदम जीर्ण अवस्था, इसमें घनाबादी है। इसी तरह से कुंदा महोदय, कुंदा से हम पांकी जाते हैं तो पांकी जाने वाला रास्ता में वहां से आपका एक गांव पड़ता है खपिया, खपिया से सिकीदाग तक एकदम जीर्ण अवस्था में है। मतलब जितने सड़क बने हैं महोदय वो सब जीर्ण अवस्था में है। आप चले आइए चतरा में हो गया महोदय बरैनी तक, चतरा से एकदम बरैनी तक रोड नहीं है और वहां भी हमको लगता है कि 7, 8, 10 हजार की आबादी है, वहां भी सड़क नहीं है महोदय। बहुत सड़कें की हालत बहुत चतरा जिला में खराब है महोदय, बहुत चर्चा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप भी आग्रह मैं करूंगा कि चतरा जिला की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हम खासकर वन विभाग पर, वन एवं पर्यावरण पर बात करना चाहता हूं महोदय। चतरा जिला वनों से पूरा आच्छादित है और वहां पर जो स्थिति है, बांस की कटाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, बांस की कटाई नहीं होने से पूरा बांस सूख रहा है, सब कवर या बांस अब नहीं है। जब तक बांस की कटाई नहीं होगा तब तक बांस के उपज नहीं होगा महोदय। वहां पर अभी भी बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के कारण वहां वनों के जो रखवाली बढ़िया से नहीं हो रहा है, वन विभाग देख रेख नहीं कर रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा पेड़ काट कर और बिहार भेज दे रहा है। तो बॉर्डर पर हम लोग बसे हुए हैं। इसलिए महोदय इन चीजों पर भी जरूर ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूंगा कि वन हमारा जीवन के एक आधारभूत संरचना है और साथ ही साथ चूंकि समय हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ ग्रामीण जैसे पंचायती विभाग हो गया, पंचायती विभाग में जब पंचायत में जब पैसा जाता था तो पंचायत के बहुत अच्छा से विकास होता है, नली गली पुल पुलिया छोटे छोटे काम होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे पंचायतों में राशि जाए, पंचायत कैसे, क्योंकि हमारा जो है हमारा गांव की आबादी मतलब देश की आबादी गांव में 80% से ऊपर लोग रह रहे हैं, इसलिए गांव कैसे सुदृढ़ हो इन पर चर्चा हमको लगता है कि विस्तार से करने की जरूरत है। कैसे मजबूत होगा, इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ।